हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड परिवार में। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 4 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर से लिए, उसका सभी को आपको कमेंट करना है। और जो साथी कमेंट नहीं करते हैं वो ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो पर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये आपका बड़ा बदलाव ला सकते हैं जब आप डेली करंट अफेयर कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर करेंगे, क्योंकि वो आपका एक संग्रह हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो वो जब क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे तो आप उसको आसानी से उसका आंसर कर देंगे। तो सभी साथी उसका कमेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन को नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। ये किन की जगह पर कार्यभार संभालेंगे? तो ये PK रथ थे, जो 38 साल तक कंपनी की सेवा करने के बाद 31 मई को क्या हो गए हैं, INL कंपनी के है CMD के रूप में क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उनकी जगह पे अब नए कौन आ गए हैं? अतुल भट्ट जी के आ गए, नए CMD आ गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय इस्पात नगर जो निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में क्या है, इसका मुख्यालय है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया? किनको? JB महापात्रा को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस सहकारिता मंत्रालय के नए मंत्री बनाए गए? कौन बनाया गया है? अमित शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर गुजरात आएगा। तो ये जो द्विवार्षिक जो कार्यक्रम है, लगभग इसमें कितने देशों भाग लेने की उम्मीद है? तो 100 देशों क्या है इसमें भाग लेने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी में। जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो आपको पता होना चाहिए कौन है। विजय रूपाणी जी क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण मेजबानी कौन करेगा? तो पंचकुला हरियाणा करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। और डूरंड कप के 130वें संस्करण की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो ये कोलकाता करेगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ताकि हम इसको आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस मंथ के या प्रीवियस डेज के जो भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से याद रहे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको इस बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तीसरे का जो राइट आंसर क्या आएगा, पावर ग्रिड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने क्या किया है, दुनिया भर के जो 71 संगठन है ना, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान प्राप्त किया है। और इस प्रकार का ये पुरस्कार पाने वाले एकमात्र क्या बन गया है? सार्वजनिक उपक्रम क्या हुआ है? बन गया है। तो इस प्रकार का पहला पुरस्कार पाया गया है किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा। ठीक है, तो 71 संस्थानों में से 8वां स्थान प्राप्त किया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए कि हाल ही में 100 बिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो इन्फोसिस बन गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पावर ग्रिड की जो स्थापना है कब की गई थी? तो 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी। मुख्यालय पूछ ले तो गुरुग्राम हरियाणा में है। NTPC ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो कच्छ का रण में ये घोषणा की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 का क्वेश्चन है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा नए सदस्य के रूप में शामिल देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है?
तो इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? युगांडा इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को क्या गया है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय तो शंघाई चीन के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो मार्कोस पार्डो ट्राई जो क्या है इसके अध्यक्ष है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक क्या है, कौन है? तो ये ब्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और किस बैंक ने मिस्र में जो सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में यूरोमनी पुरस्कार जीता है? तो किस बैंक ने जीता है? जो HSBC बैंक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 5 के क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कम से कम समय में। देखिए हाल ही में किसने BSF के नए DG के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने ये पदभार संभाला है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर है किसने? तो पंकज कुमार ने ये पदभार संभाला है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान कैडर के क्या है ये 1988 बैच के क्या है IPS अधिकारी है। कौन? पंकज कुमार। ठीक है, और इससे पहले ये कहाँ थे? तो इससे पहले ये जो दिल्ली में जो BSF मुख्यालय के क्या रहे हैं विशेष DG के रूप में कार्यभार किया है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए BSF का गठन पूछ ले तो आपसे कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 में क्या होता है BSF का गठन किया गया था। मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो जो ITBP की स्थापना पूछ ले तो 24 अक्टूबर 1962 में। और अभी हाल ही में किस देश में होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास JPED 2021 में भारतीय सेना भाग लेने कहाँ पे? रूस में। ठीक है, अगला है हाल ही में NDRF की पहली महिला टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया है? तो ये जो टुकड़ी है NDRF की पहली महिला उसको कहाँ तैनात किया गया है? तो इसको तैनात किया गया है गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ के अंदर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जितने भी साथी देखिए जो साथी है जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है डेली करंट अफेयर की PDF वो सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। आपको जो टॉप में जो करंट अफेयर की जो पोस्ट है उसमें क्लिक करना है और वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करनी है। उसी के साथ साथ उसके बाद आपको PDF को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट करना है ताकि आपका फुल एनालिसिस हो जाए, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 का। देखिए 6 का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय वन्य जो दिवस है वो बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये राष्ट्रीय वन्य दिवस जीव दिवस है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 सितंबर को ये बनाया जाता है। जो राष्ट्रीय जो वन्य जीव दिवस है ये क्या है कि जो हमारे जो आसपास और जो व्यापक दुनिया में क्या है जो प्रजातियां के बारे में बेहतर जागरूकता को क्या करता है प्रोत्साहित करता है। इसलिए हम इस दिवस को 4 सितंबर के राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो एक बार और देख लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। देखिए जो राष्ट्रीय रक्षा दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो 3 मार्च को बनाया जाता है। तो सभी सारे देखिए रोज़ का काम रोज़ करेंगे, PDF को डेली अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। करंट के साथ साथ GS का पोर्शन भी और डिटेल भी अच्छे से पढ़नी है। देखिए हम डेली यहाँ पे कुछ कुछ ऐड करते हैं। यदि आप डेली पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। 1 नंबर में ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर आपका ये 1 नंबर कट जाएगा। आप सोचेंगे कि 1 नंबर की बात है, 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है आपका। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से पढ़ेंगे। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 7 का। देखिए 7 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो पैरा ओलंपिक के दौरान 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है।
तो कौन बन गई है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अवनी लखेरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अवनी लखेरा की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, जो एक तो 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर जो राइफल 3 पोजीशन SH-1 स्पर्धा में क्या है 445.9 स्कोर के साथ क्या जीता है? कांस्य पदक जीतता है। दूसरा भी इन्होंने पदक जीता है, वो क्या जीता है 10 मीटर की जो एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 है उसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। तो ऐसे 2 पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जो ध्वजा वाहक है वो कौन थे? तो टेक चंद जी, ठीक है। पैरालंपिक भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो मुरलीकांत पेटकरी ने जीता था, जो कि 1972 के अंदर जीता गया था। अगर देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? तो पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता है? तो भवानी पटेल ने जीता है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि पैरा ओलंपिक में, ओवरऑल पैरा ओलंपिक में, ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में। ओवरऑल की बात करें तो मुरलीकांत पेटकरी 1972 में जीता था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो भवानी पटेल ने जीता था। तो किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा बन गया पहला राज्य? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोवा बन गया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? प्रमोद सावंत ने क्या किया है? एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम है पानी बचाओ मुफ्त पानी पाने के लिए, ठीक है। ये योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत क्या है कि जो राज्य के जो घरों है उसमें 16,000 जो लीटर तक की खपत का पानी के लिए क्या है शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 16,000 लीटर तक के पानी के लिए जो खपत होगी उसका शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसलिए वहाँ की सरकार ने ये योजना शुरू की है, ठीक है। आगे होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें तो मुख्यमंत्री आपको बता दिया है प्रमोद कुमार सावंत है। गोवा के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो श्री PS श्रीधरन पिल्ले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर बन गया वो कौन सा बन गया है? तो इंदौर बन गया है, ठीक है। अब देखें ध्यान से, पहला वाटर प्लस शहर की बात करें तो इंदौर बन गया है, ठीक है। दूसरा है ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला पहला भारतीय शहर बन गया, कौन सा बन गया है? पुरी बन गया है, ठीक है। अगला देखिए हर घर जल देश वाला देश का पहला राज्य बन गया, कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, इनका डिफरेंस समझना है, और फिर आपको सोच समझ के आंसर करना है। तो साथियों हमने ये करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस किया था। अब आप सभी से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत से साथियों ने उसका आंसर किया, बहुत से नहीं किया। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर क्या करें, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट तरीके से याद होगा, ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हाल ही में किस बैंक ने जम्मू कश्मीर की डल झील पर तैरता ATM स्थापित किया है? तो कौन से बैंक ने स्थापित किया है ये? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्थापित किया है। इससे पहले 2004 में केरला के अंदर ये स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती का गोद लेने का निर्णय लेके है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। जो साथी डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास रहता है उसको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा करंट अफेयर क्लास में, तो वो सभी कमेंट बॉक्स में बताया कि इसका आंसर क्या होगा। सभी साथी आंसर करेंगे, किसी प्रकार का कोई ढील नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दर्द है ना पढ़ने का, इसी को करना है। जो ये दर्द है इसको क्या बदलना है? गुस्से में बदलना है। आपका जो पढ़ने वाले का जो दर्द है ना ये झलकना नहीं चाहिए, ये किस में झलकना चाहिए? गुस्से में झलकना चाहिए, ठीक है। और जो गुस्सा है उसको अपनी प्रेरणा में चेंज करो, और प्रेरणा को सफलता में। ऐसे करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है साथियों। तो ये हमने करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस किया था जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम GS का पोर्शन भी थोड़ा सा डेली डिस्कस करते हैं। तो GS का जो छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस करते हैं ये उससे सामान्य ज्ञान डोज के हमारी कौन सी क्लास है?
64वीं क्लास है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला देखिए, भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी है भारतीय भूमिका दक्षिणतम किनारा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो कौन से राज्य में निकलता है? ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में सबसे पहले सूर्य। अगला देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी के प्रचार में क्या होता है? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, हमने ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करके ज़रूर पढ़िएगा। और PDF डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता दिया है। जो साथी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली करंट अफेयर की PDF अपलोड की जाती है रोज़ 8 बजे। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको दिख रही है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं विजिट करके। ठीक है, तो सभी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेना। बेल आइकॉन प्रेस करने का मतलब ये है कि 6 बजे जैसे ही हमारी जो करंट अफेयर क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाएगा। इसलिए बेल आइकॉन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार कम से कम शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।